नाकामी आपकी, कामयाबी हमारी। पीटीआई हुकूमत की काविशों का क्रेडिट हुकूमत अपने सर लेने लगी। FATF कानून की मुखालफत करने वाले ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट लेने लगे। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर कहती हैं कि FATF कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम FATF में पेशरफ्त का क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी। इस कामयाबी का सहरा पूरी रियासत के सर है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि FATF की शराइत मुश्किल थी, खुशी है पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया। हिना रब्बानी खर क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं और वो कहती हैं कि पीटीआई हुकूमत की काविशों का क्रेडिट इस हुकूमत के सर जाता है। FATF कानून की मुखालफत करने वाले ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट लेने लगे। पहले FATF कानून की मुखालफत की और अब ग्रे लिस्ट से निकलने का सहरा अपने सर बांधने लगे। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया। रियासती इदारों की भी तारीफ कर डाली, साथ ही कबूल भी कर लिया कि FATF कानून की मंजूरी में उनकी जमातों ने रोड़े अटकाए। FATF कानून साजी के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मैं सिर्फ क्रेडिट अगर दूंगी तो अपनी टीम को दूंगी, और टीम अपनी जब मैं कहती हूँ पाकिस्तान की टीम कहती हूँ, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिना रब्बानी खर का कहना था, जिनको क्रेडिट चाहिए हम उन्हें तमगे देने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने अपना काम कर लिया, अब FATF टीम जायजा लेने आएगी। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process of implementation of reforms. By FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि हमने हमेशा FATF को गैर सियासी रखने पर जोर दिया है। FATF से मुतालिक मुश्किल मरहला मुकम्मल हो गया। FATF पर दुनिया में सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में हुआ। दुनिया जान चुकी हमारा मुआशी निज़ाम अब आलमी मयार से मुताबिकत रखता है। हमाद अजहर ने FATF के फैसले पर इजहार मुसरत कर दिया। कहा कि पीटीआई हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर करवाए हैं। हमने 34 में से 32 नुकात मुकम्मल किए। हुकूमत जाने से 2 माह पहले बकिया 2 नुकात की भी रिपोर्ट जमा करवा दी थी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि भारत ने FATF पर सियासत की और मनफी किरदार अदा किया। हम अब FATF से मुतालिक इक़दामात को जारी रखेंगे। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद FATF की मेंबरशिप की तरफ जाना होगा। दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है FATF के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसरत की बात है कि अब हम 34 में से 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्रैक डाउन और इस सब का नतीजा है। बहुत सारे जो हमने बेनामी अकाउंट पकड़े हैं उसमें FATF की कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक का जो पीरियड है उसमें जो कंप्लायंस हुई है उसकी बुनियाद पे जो आखिरी 2 एक्शन आइटम्स हमारे रह गए थे FATF के, वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि भारत आज एक्सपोज हो गया है FATF के प्लेटफॉर्म पे। जिस तरह उसने पोलिटिसाइजेशन की है पिछले 3.5 साल में, कि एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था उनकी टीम्स का और उन्होंने पाकिस्तान को साफ नजर आता था कि इस टेक्निकल फोरम को पोलिटिसाइज करने की कोशिश। इमरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। FATF ने भी पिछले 4 साल में किए गए इक़दामात पर एतमाद का इजहार कर दिया। मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें माजी में पीटीआई हुकूमत की राह में रोड़े अटकाती रहीं, ताहम इमरान खान ने अहदाफ की जानिब पेशकदमी जारी रखी। महंगाई का मलबा साबिक हुकूमत पर डालने वाली शहबाज सरकार अनथक मेहनत का क्रेडिट खुद हथियाने के दर पर है। शुक्रिया हमाद अजहर, शुक्रिया इमरान खान। ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशों का मुतरफ सारा पाकिस्तान। महंगाई शहबाज सरकार बढ़ाए, मलबा साबिक हुकूमत पर गिराए, मगर जब बात FATF की आए तो क्रेडिट खुद हथियाए। वही जमातें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं जो माजी में इमरान हुकूमत की कोशिशों की राह में रोड़े अटकाती रहीं। लेकिन जी FATF का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये FATF कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम FATF के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। कप्तान ने अपोजिशन से कौमी मफाद में साथ देने की अपील भी की। कौमी असम्बली में बिल पास हुआ मगर सेनेट में राह में दीवार खड़ी कर दी गई। इमरान खान हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया और बिल पास कराने में कामयाब हो गई। PDM जमातों ने यहाँ भी शोर मचाया, वॉकआउट कर दिया। आप उधर बैठे जी।
ऑपोजिशन इत्तेहाद रुकावटों पर रुकावटें डालता रहा, मगर PTI हुकूमत ने काम जारी रखा। हम्माद अजहर मर्द मैदान करार पाए और 4 साल मेहनत का समर आखिरकार मिल गया। पाकिस्तान को तारीख का सबसे मुश्किल FATF का एक्शन प्लान फरवरी 2018 में मिला था। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब जरूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान जो हैं उनको मुकम्मल करें। FATF ने साबिक हुकूमत की कामयाबियों का एतराफ़ किया। मौजूदा हुक्मरान भी मुतरिफ तो नजर आते हैं, मगर इमरान हुकूमत का नाम लेते हुए शायद जुबानें साथ छोड़ जाती हैं। सोचा नहीं था कि FATF की ग्रे लिस्ट से नाम निकालने की मुबारकबाद दहशतगर्द अदालत के बाहर मौसूल करूंगा। लाहौर में हम्माद अजहर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमने बहुत काम किया है, कौम को महंगाई करने वालों से निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बताना चाहता हूँ कि जितने मर्जी मुकदमात कायम कर दे, घबराने वाले नहीं हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जितने मर्जी मुकदमात दर्ज कर लें, हमारे एहतजाज भी होंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। मियां असलम इकबाल ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं, हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। सोचा नहीं था मैंने FATF की मुबारकबाद मैं दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौसूल कर रहा हूँगा और मेरे पे 5 पर्चे दहशतगर्दी के होंगे। और राना सनाउल और मरियम नवाज के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि FATF में हमारी जीत मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत है। हम इंशाअल्लाह ताला इस कौम को आपसे निजात दिलाएंगे। जो महंगाई का सैलाब अपने मर्जी FIR करते जाओ। मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आप बिल्कुल तसल्ली रखें, ना हम घबराते हैं ना परेशान होते हैं। इमरान खान के साथ हम इसी तरह खड़े रहेंगे और ये जो मर्जी कर ले इंशाल्लाह एहतजाज। ये मॉडल टाउन की तरस पे इन्होंने उस दिन हैंडल किया लोगों को। इस तरह FIR करवाने से हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते। ये ना पर्चों से हमने घबराना है, अपने स्टांस पे खड़े हैं, अपने खान के इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने पर PTI का कल मुल्कगीर एहतजाज। तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। PTI इस्लामाबाद के F9 पार्क में एहतजाज करेगी। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी करेंगे। PTI क़यादत की तमाम तंजीमों को तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर PTI कल मुल्कगीर एहतजाज करने जा रही है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI ने जैसा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है, तो इस मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयारियां जारी हैं। PTI इस्लामाबाद में जो PTI की जो इस्लामाबाद की शाख है वो इस्लामाबाद के F9 पार्क में एहतजाज करेगी और इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस एहतजाज से खिताब करेंगे। जबकि PTI की जानिब से तमाम तंजीमों को भी तैयारियों की हिदायत कर दी गई है और इन तैयारियों की निगरानी सेक्रेटरी असद उमर कर रहे हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में जो अहम मुकामात हैं वहाँ पर बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी और तमाम शहरों में इमरान खान का खिताब जो है वो बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा। इस्लामाबाद की जो PTI की तंजीम है उनको अलर्ट कर दिया गया है, उनको तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। और चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और पाकिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में कीमती जानें ज़ाया, मुतअद्दिद अफराद भी ज़ख्मी हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में इबादत गाहों पर हमलों पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत का अदा करता है। मजहबी मकामात को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों पर सरासर नफरत अंगेज़ हैं। अफगानिस्तान के आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं, ये तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है। पाकिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, मुतअद्दिद अफराद भी इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया, अफगानिस्तान में इबादत गाहों पर हमलों पर शदीद तशवीश है। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया। पूरा पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का शुक्रगुजार है। सोशल मीडिया पर थैंक यू इमरान खान और शुक्रिया इमरान खान ट्रेंड करने लगा। सारिफीन ने लिखा कि FATF ग्रे लिस्ट से निकालना सिर्फ इमरान खान जैसे खुददार लीडर का ही काम था। जितने पॉइंट्स पाकिस्तान ने FATF को शो किए वो मार्च तक के हैं और मार्च में इमरान खान की हुकूमत थी।
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। FATF जल्द ऐलान करेगा। पाकिस्तानी कप्तान से खुश, थैंक यू इमरान खान और शुक्रिया इमरान खान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। शुक्रिया इमरान खान, कौम को आप पर फख्र है। नवीद खान ने नवाज और इमरान दौर का माशी जायजा शेयर कर दिया। बेहतरीन, आपका बहुत शुक्रिया। सुकीना ने लिखा, आपकी असम की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। एक आजाद पाकिस्तानी ने बताया, जितने पॉइंट्स पाकिस्तान ने FATF को शो किए हैं जिस पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में डाला जा रहा है, वो मार्च तक के हैं और मार्च में इमरान खान की हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ का क्रेडिट किधर चला गया। एक शारिफ ने अवान की तस्वीर लगाते हुए लिखा, ये चेहरे याद रखें जिन्होंने FATF बिल के खिलाफ वोट दिया था। वासिफ ने इमरान खान को कहा, बराए मेहरबानी वापस आ जाएं, इज्जत माप, मुल्क को आपकी जरूरत है। शुक्रिया इमरान खान। और पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के FATF के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहा कि वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतालिका टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आप सबकी काविशें रंग लाई हैं। FATF से मुतालिक तश्कील करदा बुनियादी सेल में शामिल फौजी, सिविल क़यादत और टीम की काविशें लायके तहसीन हैं। अब आपको बताएं कि शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प में एक दहशत गर्द मारा गया, जबकि एक जवान ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दों के कब्जे से भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अफगान तालिबान की एक बार फिर यकीन दहानी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान और TTP के दरमियान सालिसी करा रहे हैं। और कराची की अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पोस्टमार्टम से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए पुलिस को मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। दौरान समात सरकारी वकील ने कहा, मरहूम के वरसा को किसी पर शुबा नहीं और वो पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि जिस्म में अंदरूनी हिस्सों का जायजा लिए बगैर मौत की वजह का तयन नहीं हो सकता। कराची की अदालत का बड़ा फैसला, डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म, पुलिस को मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में शहरी की दरख्वास्त की समात। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि जिस्म के अंदरूनी हिस्सों का जायजा लिए बगैर मौत की वजह का तयन नहीं हो सकता। सरकारी वकील ने कहा, मरहूम के वर्सा को किसी पर शुबा नहीं और वो पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते हैं। वर्सा कहते हैं पोस्टमार्टम कराने से उनके वालिद की रूह को तकलीफ पहुँचेगी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, पुरअसरार मौत हुई। शुबह आमिर लियाकत को जायदाद के तनासे पर कत्ल किया गया है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में चुराते हुए कब्र गुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। पुलिस को अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी गई। पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है। अफसोस, हमारा इदारा कोताही कर रहा है जो इंतहाई तशवीशनाक है। कराची में तकरीब से खिताब में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना था कि जिस तरह हमें आइन और अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। अब भी हम नहीं सुधरे तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उनका मजीद कहना था कि 70 साल हो गए, हम मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहे लेकिन कुछ नहीं सीखा। हर एक का किरदार रिकॉर्ड हो रहा है। ये धौंस और धमकी ज्यादा नहीं चलेगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा गया कि ये धौंस और धमकी ज्यादा देर नहीं चलेगी। पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है कि हमारा इदारा कोताही कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।